Hello, dear student. Today we will discuss प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट का मीनिंग, उसकी फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस डिस्कस किया था। इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। ये इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। द मार्केटर must know the market and the consumer needs, but at the same time they must also know and understanding the characteristics and qualities of a product that can be satisfy the customers. It means कि एक मार्केटर को कंज्यूमर की नीड्स या आवश्यकताओं को पहचानने के साथ साथ उसको वो प्रोडक्ट की पहचान भी करनी पड़ेगी। उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानना पड़ेगा जो इन कंज्यूमर की नीड्स और डिज़ायर और वांट को सेटिस्फाइड कर सके। किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित मार्केटिंग प्रोग्राम बनाने के लिए मार्केटर को ये पता होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, उसका नेचर क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट के नेचर पे डिपेंड करती है। इसलिए मार्केटर को ये पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट बना रहा है वो किस टाइप का है और किस कैटेगरी में आता है, ताकि वो उससे रिलेटेड बेटर पॉलिसी और स्ट्रेटेजी मार्केट में सक्सेस होने के लिए बना सके। सो वी कैन से कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस मार्केटर की, मार्केटिंग मैनेजर की फ्यूचर से संबंधित मार्केट स्ट्रेटेजी और पॉलिसी को बनाने में बहुत मदद करता है और हेल्प करता है। जनरली कमोडिटी अप्रोच के आधार पे प्रोडक्ट को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। देयर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नेमली नंबर फर्स्ट ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, बी या सेकंड मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। तो साथियों, इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और मे बी सेकंड वीडियो में हम मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ए ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। The traditional classification is the most popular product classification which divide the product into two main group. Traditional जो product classification है ये सबसे पुराना आधार है प्रोडक्ट को डिवाइड करने का और इजी भी होता है। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशंस के अनुसार ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अनुसार अगेन प्रोडक्ट को मेन टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ये टाइप्स हैं, नंबर फर्स्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सेकंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ट्रेडिशनल के आधार पे दो टाइप, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। दे आर द फाइनल प्रोडक्ट्स सच एज बाथिंग सोप, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, बिस्किट, ब्रेड, cycle, cooker, television, etc. Consumer product can be further categorized in the three types. विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं विच आर यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। इट मीन्स कंज्यूमर प्रोडक्ट आर फिनिश प्रोडक्ट। ये तैयार प्रोडक्ट होते हैं, ये इसी फॉर्म में कंज्यूमर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इनको आगे किसी प्रोसेस में नहीं डाला जाता। ये फाइनल बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट होते हैं और इनको कंज्यूम बिना किसी इनमें चेंज किए हुए
बिना किसी इनका डिज़ाइन चेंज किए हुए इनको यूज कर सकता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, बाथिंग शॉप, टूथपेस्ट, ब्रेड बटर, साइकिल, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। 10 कंज्यूमर प्रोडक्ट को अगेन हम 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सेकंड शॉपिंग प्रोडक्ट और थर्ड है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। फर्स्ट कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, सुविधाजनक प्रोडक्ट। द कंज्यूमर प्रोडक्ट which a consumer usually purchase frequently, immediately and with minimum efforts are known as the convenience product. Simple definition, simple meaning. Convenience product वो consumer product होते हैं जिनको कंज्यूमर जनरली लगातार परचेज करता है, इमीडिएटली परचेज कर लेता है और मिनिमम एफर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए बगैर परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल बाथिंग शॉप, टूथपेस्ट, ब्रेड, न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स, मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक, ग्रोसरी के आइटम एक्सेट्रा। और इनको इमीडिएटली कंजम्पशन होती है, इनको कंज्यूमर जल्दी लगातार यूज करता रहता है। ये प्रोडक्ट इनको परचेज करने में कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स पे डिपेंड होता है। इन फ्रीक्वेंटली इनको परचेज करता है। कंज्यूमर की जो हैबिट्स है खरीदने की, वो सबसे ज़्यादा इन पर रोल प्ले करती है। उनका बिहेवियर कैसा होगा इस बात पे, यानी बिना किसी मेहनत के आसानी से अपने नज़दीक की शॉप से, पास की शॉप से लगातार बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी बार्गेनिंग के जो प्रोडक्ट परचेज किए जाते हों वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। जो आपके जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं जिनको लगातार आप पर से कंपैरिजन, आप कॉस्ट वगैरह, प्राइस वगैरह कंपेयर नहीं करते हैं, वो प्रोडक्ट इसमें आते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं। कुछ इसकी फीचर्स भी होती हैं, जैसे अभी हमने मीनिंग से का फीचर्स, मीनिंग क्या था, फीचर्स केम इनटू लाइट। ये प्रोडक्ट जनरली कम प्राइस के होते हैं और बायर को या कंज्यूमर को इनकी प्राइस का पता होता है। सामान्य एडवर्टाइजिंग के थ्रू जनरली उनको एक नॉलेज होती है कि प्राइस सेम होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इनमें क्लोज कंपटीशन होता है, प्राइस इनकी जनरली स्टेबल रखी जाती है, लो होती है, वो तो हाई प्राइस इनकी नहीं होती। ये प्रोडक्ट नॉन ड्यूरेबल होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, जल्दी 2-3 दिन, 5-7 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। प्रोडक्ट इनकी स्मॉल क्वांटिटी परचेज करता है, क्योंकि महंगे नहीं होते, कोई डर नहीं होता, इसलिए थोड़ी मात्रा में परचेज किए जाते हैं। इनकी जो डिमांड्स हैं डेली नीड्स पे डिपेंड होती है। डेली डिमांड, इनकी डिमांड जो हैबिट्स है, डेली नीड्स है या कंज्यूमर बिहेवियर पे इनकी डिमांड डिपेंड करती है। दिस प्रोडक्ट आर इजली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा टास्क व मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। दिस प्रोडक्ट हैव नो ब्रांड, इन प्रोडक्ट की कोई ब्रांड प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं होती है। ब्रांड वैसे हैं, फिर जनरली फिर भी जो अवेलेबिलिटी होती है वही प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज कर लेता है। ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैशन स्टाइल को ऐसे अफेक्ट नहीं होते, सामान्य इनका एक जैसा नेचर चलता रहता है। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मैन्युफैक्चरर। सेल्स और एडवर्टाइजिंग रिटेलर होलसेलर यूज नहीं करते, जो मैन्युफैक्चर है वही एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं। तो सेकंड जो टाइप आपके आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर परचेज बाय द कस्टमर ओनली आफ्टर कंपेयरिंग देयर क्वालिटी, प्राइस, शेप, डिज़ाइन, suitability, etc. That is why these products are known as a bargain product. Furniture, ready-made garments, dress material, kitchen, gift item, etc. are included in shopping product. तो क्या हुआ, शॉपिंग प्रोडक्ट वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंज्यूमर कंपैरिजन करने के बाद ही परचेज करता है। कंपैरिजन उसके प्राइस का, उसकी क्वालिटी का, उसके डिज़ाइन का, उसकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करने के बाद द कस्टमर ऑफ दिस प्रोडक्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस
इनको खरीदने से पहले इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे आप अपने रेडीमेड के कपड़े खरीदते हैं तो आप 10 दुकानों पे जाते हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन, फैशन, स्टाइल, साइज़ देखने के बाद आपको जो सबसे बेस्ट लगता है उसको आप परचेज कर लेते हैं। लेकिन मैच बॉक्स परचेज करने के लिए आप कहीं नहीं जाते, एक ही दुकान से परचेज कर लेते हैं। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट आर नॉन एज ए बार्गेन। इनको बार्गेन, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग की जाती है कि आप प्राइस में डिफरेंट दुकानों पर जाते हैं तो अलग अलग प्राइस हो सकता है, तो बार्गेनिंग भी करते हैं, इनको बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमने इसमें दे दिए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, गिफ्ट आइटम एक्सेट्रा होते हैं। विशेषताएँ क्या होते हैं? इनकी जो प्राइस है, यूनिट प्राइस है, वो कन्वीनियंस प्रोडक्ट से थोड़ी ज़्यादा होती है। इनकी वैरायटी कई मात्रा में होती है, अलग अलग वैरायटी अपने हिसाब से चॉइस करता है। ये ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, यानी ये जल्दी ख़त्म नहीं होते, इनको 5 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक इनको चलाया जा सकता है। कंज्यूमर यूजुअली लाइक टू विजिट डिफरेंट स्टोर, अलग अलग स्टोर को लाइक करते हैं, पता करने के बाद, जानकारी के बाद इनको परचेज करते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट आर जनरली परचेज ओकेजनली। रोज़ प्रोडक्ट डेली इमीडिएटली परचेज नहीं किए जाते, ओकेजनली परचेज करते हो। मैरिज में, बर्थडे पे, स्पेशल छुट्टियों में, कहीं घूमने जाते हो तो परचेज करते हो। सच प्रोडक्ट आर इन्फ्लुएंस बाय द फैशन स्टाइल। इनमें फैशन स्टाइल का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। फैशन गया तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, फैशन आता है तो स्टाइल नहीं आती है तो डिमांड बढ़ जाती है। रूरल बायर आर जनरली इंटरेस्टेड टू परचेज सच प्रोडक्ट फ्रॉम द नियर बाई सिटी। और रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश करते हैं। ब्रांड नेम, फैशन, स्टाइल, पैकेजिंग, स्टोर, रेपुटेशन, डिस्प्ले, ये इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी डिमांड और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। शॉपिंग प्रोडक्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों नेचर के होते हैं। होमोजीनियस शॉपिंग प्रोडक्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, किचन वेयर है, शूज़ है, क्रॉकरी एक्सेट्रा है। द प्राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन फैक्टर की डिमांड और सेल को डिसाइड करने के लिए। दीज आर द शॉपिंग प्रोडक्ट। थर्ड आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जैसे नाम से ही है स्पेशल, ये प्रोडक्ट स्पेशल होते हैं कंज्यूमर के लिए, स्पेशल एफर्ट्स कंज्यूमर करता है। इनकी स्पेशल हाई प्राइस इन प्रोडक्ट की होती है। इनको परचेज करने के लिए बहुत सोच समझ के परचेज किए जाते हैं। सो स्पेशलिटी प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट फॉर विच द कंज्यूमर हैव टू मेक स्पेशल परचेजिंग एफर्ट्स टू परचेज। These product must possess या having unique features and brand name. Televisions, refrigerator, washing machine, air conditioner, car, etc. are some example of the specialty product. तो समझ गए होंगे कि स्पेशल एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, स्पेसिंग एफर्ट परचेज करने होते हैं, यूनिक इनकी फीचर्स होती हैं, हर एक व्यक्ति इसके लिए सोच समझ के परचेज करता है, लंबे समय से व्यक्ति सोचता है तब जाके लाइफ में एक दो बार इनको परचेज किया जाता है। जैसे कार है, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन है, सम एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट के। इसके अलावा भी इसके कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं, ये सब किस में आते हैं? स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। इन प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा हाई होती है, जैसे फ्रिज की है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। बायर्स बहुत दिनों से पैसा सेव करता है और तब जाके इनको, वॉशिंग मशीन है बहुत दिनों बाद कार खरीदनी है, व्यक्ति 10 साल सेविंग कर फिर जाके कार खरीद पाता है। बायर प्लान्स इज परचेज मच प्राइस प्रायर टू द एक्चुअल परचेज। बायर इनको खरीदने से पहले, बहुत पहले इनको खरीदने की प्लानिंग शुरू कर लेते, अचानक नहीं खरीदते, महंगे होते हैं, लाइफ में एक दो बार ही खरीदे जाते हैं, तो बहुत सालों से प्लानिंग की जाती है। सच प्रोडक्ट आर नॉन बाय देयर ब्रांड नेम। इनमें ब्रांड नेम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, इनको ब्रांड नेम से पहचाना जाता है। LG, BPL, सोनी। ब्रांड रॉयल्टी डोमिनेट द कंज्यूमर बिहेवियर। ब्रांड की जो रॉयल्टी है, बड़े ब्रांड कंज्यूमर बिहेवियर को, हर व्यक्ति बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट ही परचेज करना चाहता है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट को। क्रेडिट फैसिलिटी भी इन पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और ये अवेलेबल होती है, प्राइस ज़्यादा होती है, तो डिमांड या सेल को इंक्रीज़ करने के लिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम वगैरह मिल जाता है। तो दीज आर द कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो 3 प्रकार के थे। आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। फोर्थ टाइप है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में काम आते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं।
इन प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प मिलती हैं। ये उनके रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, उनके सहायक इक्विपमेंट भी हो सकते हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को वी कैन डिवाइड अगेन मेन 4 कैटेगरी: रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, फैब्रिकेटेड मटेरियल्स एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप होती है रॉ मटेरियल्स। तो आई थिंक रॉ मटेरियल आप सब जानते हैं कि रॉ मटेरियल आर दोज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसके लिए दूसरी फर्दर प्रोसेस की आवश्यकता होती है, तभी जाके वो फिनिश प्रोडक्ट यानी यूज करने लायक अल्टीमेट कंज्यूमर के लायक प्रोडक्ट बनता है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं एंड सेमी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं वो क्या है, रॉ मटेरियल होते हैं। एग्रीकल्चर से हमें जैसे मिलता है कॉटन मिलती है, शुगर केन मिलती है, इनको आगे चलकर शुगर केन से चीनी मिलती है, कॉटन से आपका क्लॉथ बनते हैं, नेचुरल रबर, आयरन, कच्चा पिग आयरन से स्टील बनती हैं। तो इस प्रकार से वो मटेरियल, वो प्रोडक्ट जो आगे चलकर फर्दर प्रोसेसिंग रिफाइनमेंट करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट बनता है या फिनिश प्रोडक्ट रोल प्ले करता है, वो किस में आता है, रॉ मटेरियल में आता है। दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट दैट बिकम द पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। ये एक बेसिक प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल जनरली ग्रेडेड, रॉ मटेरियल जनरली ग्रेड में मिलते हैं, इनका स्टैंडर्ड क्वालिटी हो सकती है। सो रॉ मटेरियल यानी बेसिक प्रोडक्ट है जो फिनिश प्रोडक्ट का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। सेकेंड टाइप आता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलेशंस, एसेसरी, प्लांट एंड मशीनरी। इंस्टॉलेशंस बड़े जो प्रोडक्ट हैं, बड़े जो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में जो मशीन वगैरह प्लांट वगैरह काम आते हैं, वो किस में आते हैं, इंस्टॉलेशन में आते हैं। इंस्टॉलेशन आर लॉन्ग लाइफ एंड मोर एक्सपेंसिव मेजर इक्विपमेंट। बड़े इक्विपमेंट उपकरण होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। दीज आर नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बट दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द दोज प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को फर्दर, रॉ मटेरियल को फर्दर फिनिश प्रोडक्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लॉन्ग लाइफ होती है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, बॉयलर सिस्टम होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट के पार्ट नहीं होते, सहायक उपकरण होते हैं। बड़े सहायक उपकरण की लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, बहुत कीमत इनकी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी सोच समझ के ये परचेज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है जैसे डीजल इंजन है, बॉयलर हैं, लेथ्स हैं, शॉ मिल्स हैं। सच प्रोडक्ट गेट डेप्रिशिएटेड ऑन यूज, इन पे डेप्रिसिएशन भी लगता है। पर्सनल सेलिंग, क्योंकि महंगे होते हैं, स्पेशल डिमांड से बनते हैं, तो पर्सनल सेलिंग जो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनल सेलिंग से परचेज किए जाते हैं। एसेसरी इक्विपमेंट, एसेसरी इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो फैक्ट्री में एक दूसरे मूव करने वाले जो आपके उपकरण हैं वो आपके एसेसरी जो सामान काम आता है। विच हेल्प इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हैंड टूल्स, ड्रिल मशीन, वेल्डिंग इक्विपमेंट। ड्रिल मशीन है जिनको एक दूसरे जगह लेके जाता है, जो प्रोडक्शन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। ये भी प्रोडक्ट का पार्ट्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट बिकम द पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। दे आर एक्सपेंसिव एंड हैव ए शॉर्ट लाइफ। ये एक्सपेंसिव तो होते हैं लेकिन इनकी लाइफ छोटी लाइफ होती है बजाय इंस्टॉलेशंस की। तो जो सहायक जो आइटम जो उपकरण आपके होते हैं, हैंड टूल है, ड्रिल मशीन है, नट बोल्ट है, सो ड्रिल मशीन वगैरह हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी, यू नो वेरी वेल कि प्लांट एंड मशीनरी आल्सो ए लॉन्ग लाइफ एंड हैवी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है जो किसी फैक्ट्री के भवन में प्रीमिसेस में इंस्टॉल किया जाता है। हैवी मशीनरी फैक्ट्री साइट, प्रोडक्शन लाइन एक्सेट्रा इसके पार्ट हो सकते हैं। ये भी किसी मेन प्रोडक्ट के पार्ट नहीं होते हैं बट प्रोडक्शन प्रोसेस इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है। दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट था इक्विपमेंट। थर्ड टाइप आती है फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल। फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैब्रिकेटेड पार्ट्स एंड मटेरियल are partial or complete manufactured product that are used without any substantial change in their form and become a part of the finished product. It means कि फैब्रिक प्रोडक्ट, मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के वो पार्ट्स होते हैं
जो बिना किसी उसमें खास चेंज किए हुए प्रोडक्शन में काम आते हैं, और ये प्रोडक्ट का रियल पार्ट होता है, ये उनका बेस होता है। इन्हीं को मॉडिफिकेशन करके, इन्हीं के साथ मिला के फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रोडक्ट के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मोटर्स, बैटरीज, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर, ट्यूब, यानी जो असेंबल हम करते हैं जिस प्रोडक्ट को, एक जो प्रोडक्ट उसके डिफरेंट पार्ट हैं किसी दूसरी कंपनी संस्था ने बना दिए, लेकिन वो प्रोडक्ट है जो किसी प्रोडक्ट के बेस बनते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में रोल प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फैब्रिकेटेड पार्ट्स। दूसरा आप ले सकते हैं, these products are directly bought by the industrial user from the manufacturer. Fabricated material undergo further processing, आगे प्रोसेसिंग इनकी होती है, यानी कि रॉ मटेरियल पार्ट, रॉ मटेरियल मेन पार्ट होता है, फैब्रिकेटिंग बेस होते हैं उस चीज़ को तैयार करके इसमें यूज़ किया। जैसे एग्जांपल पिग आयरन कन्वर्ट इन स्टील, लेदर बीइंग शेप इनटू शूज, फ्लोर बिकम पार्ट ऑफ केक, ये एक्सेट्रा ये हैं, ये किस में आते हैं, आपके फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट में आते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है, टाइप है ऑपरेटिंग सप्लाईज। ऑपरेटिंग सप्लाई आर दोज प्रोडक्ट विच आर एसेंशियल फॉर द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट। ये वो प्रोडक्ट हैं जो किसी भी बिजनेस ऑपरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उनके बगैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन ज़रूरी है। दे डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये फिनिश प्रोडक्ट के पार्ट भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोर वैक्स, lubricating oils, heating fuel, nut bolts, small component machinery एक्सेट्रा। यानी नट बोल्ट है, सामान ऑयल है, ग्रीस है ना, जो एक हेल्पिंग है उस मशीनरी को चलाने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट कोई पार्ट नहीं होते। वी कैन से कि ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो कन्वीनियंस था वही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ऑपरेटिंग सप्लाईज कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, आसानी से परचेज, नज़दीक से परचेज करते, बहुत सोच समझ के परचेज नहीं करते हो, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। दीज आर द फीचर्स ऑफ द ऑपरेटिंग सप्लायर्स। सो दीज आर द इनएक्सपेंसिव आइटम, है ना, कम महंगे होते हैं। रूटीन परचेज प्रोसीजर की जाती है, और थ्रू इंटरमीडिएट्स, है ना, जो भी सप्लायर होते हैं उनसे इनको परचेज किया जाता है, विदाउट मच इंटरफेरेंस ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप मैनेजमेंट का कोई संबंध नहीं होता, मिडल मैन या लो लेवल मैन इनको परचेज कर लेती है। इसलिए इट इज़ क्लियर दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो वी कैन से कि सभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं। दीज प्रोडक्ट आर जनरली सोल्ड इन बल्क, ये बल्क में परचेज, इंडस्ट्री प्रोडक्ट बात कर रहे हैं, बल्क में परचेज किए जाते हैं, क्योंकि परचेज कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल आर लेस, क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंज्यूमर की लेस होती है, बट इनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, बल्क में परचेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेज करते हैं। इन दिस वे लास्ट वी कैन से कि जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं वो किसी भी मार्केटर के लिए जानना जरूरी होता है। इन कंक्लूजन्स, द मार्केटर मस्ट नो मार्केट एंड कंज्यूमर नीड, बट एट द सेम टाइम दे मस्ट आल्सो नो and understand the characteristics and qualities of a product that can satisfy the need. It is the product classification that helps to the marketing manager to formulate marketing strategy and policy of the company to obtain success in the future. So we can say किसी भी कंज्यूमर की नीड्स को पहचानने के साथ साथ उस प्रोडक्ट क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा जो उस नीड सेटिस्फाइड कर सके। इसलिए एवरी टाइप ऑफ मार्केटर के लिए प्रोडक्ट की टाइप्स को पहचानना, अंडरस्टैंड करना, उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी पॉलिसी बना सके। आई थिंक टॉपिक आपके क्लियर हुआ होगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।